सुबह सुबह कालू कौवा रानू चिड़िया के घर आता है और कहता है, चलो रानू चिड़िया, हम भोजन ढूंढने चलते हैं, बहुत देर हो गई है। हाँ कालू कौवे, मुझे अपनी बेटी को नाश्ता देना है। तब तक तुम जाकर पेड़ पर बैठो, अभी आती हूँ। फिर कालू कौवा जाकर पेड़ पर बैठ जाता है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को भोजन देकर वो कालू कौवे के साथ चली जाती है। कौवे कौवे देखो, वहाँ पर कुछ है, चलो चलकर देखते हैं। अरे चिड़िया, ये तो चने का दाना है, तुम्हारी चोंच तो बहुत कमजोर है, तुमसे तो खाया नहीं जाएगा ये। कालू कौवे, मैं इसे अपने घर ले जाकर इसे पीसकर अपने बच्चों को खिलाऊंगी। मुझे भूख लगी है, ये दाना तुम मुझे खा लेने दो, हम तुम्हारी बेटी के लिए कोई और दाना ढूंढ देंगे। ठीक है कालू कौवे, अगर तुम ज्यादा भूखे हो तो तुम ये दाना खा लो। फिर कालू कौवा वो दाना खा लेता है। ये चने का दाना खाकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया, जब बचपन में मेरी माँ मेरे लिए चने का दाना लाया करती थी। अरे कालू भैया, आप यहाँ अब बैठकर अपना बचपन ही याद करते रहोगे या मेरे साथ चलोगे? मेरी बेटी भूखी है। अरे चिड़िया, मैं तो अपनी सोने की चैन अपने घोंसले में ही भूल आया हूँ, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ठीक है कालू भैया, तो आप जाएं, अपनी चैन उठाकर रख दें। चिड़िया, तुम यहीं रुको, मैं बस अपनी चैन रखकर आता हूँ, नहीं तो कोई चोर उठा ले जाएगा। इस तरह कालू कौवा वहां से चला जाता है और अपने घोंसले में आराम से सो जाता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन कालू कौवा वापस नहीं आता है। तभी वहां से मिट्ठू तोता जा रहा था। वो रानू चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, किसका इंतजार कर रही हो यहाँ पर बैठकर? अरे मिट्ठू भैया, कालू कौवे का इंतजार कर रही हूँ। वो अपनी कीमती चीज अपने घोंसले में भूल गया है, वही लेने गया है। अभी आएगा तो हम दाना लेने जाएंगे। अरे रानो चिड़िया, वो कालू कौवा तुम्हें बेवकूफ बना गया, वो कोई कीमती चीज लेने नहीं गया है, वो तो अपने घोंसले में घोड़े बेचकर सो रहा है। मैं उधर से ही आ रहा हूँ देखकर उसे। मिट्ठू तोते की यह बात सुनकर रानू चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। वो कौवे का बच्चा मुझसे झूठ बोलकर गया है ना, मैं उससे बदला जरूर लूंगी। फिर रानू चिड़िया घने जंगलों में उड़ती है और वहां से फल लेकर अपनी बेटी को ले जाकर दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आज मेरा भोजन ढूंढने का मन नहीं कर रहा है, आज फिर से चिड़िया को पागल बनाता हूँ जाकर। इस तरह कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। अरे कौवे भैया, आप यहाँ? क्या उस दिन आपकी कीमती चीज मिल गई थी? कहाँ चिड़िया बहन, कहाँ? जब मैं वापस गया तो वो तोता मेरी चैन चुराकर भाग रहा था। वो भागते भागते एक पेड़ की खोखड़ में जा छुप गया। मैं उसका निकलने का इंतजार कर रहा था, पर वो नहीं निकला। हाँ, उस दिन मैंने भी मुट्ठी तोते को देखा था। वो आया था मेरे पास, तुम्हारी नींद के बारे में बता रहा था कि कैसे तुम खर्राटे लेकर सो रहे थे। चिड़िया की यह बात सुनकर कालू कौवा शर्मिंदा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं कालू भैया, नींद आती है तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अब चलो भोजन लेने चलते हैं। रानू चिड़िया ने आज ठान लिया था कि वो कालू कौवे को सबक सिखाएगी। कालू भैया, आज तो मुझे कोई सपना ही नहीं आया कि भोजन कहाँ पर रखा है, वरना रोज मैं सपने में देख लेती हूँ, तभी मैं वहां से भोजन ले पाती हूँ। अरे चिड़िया, तो क्या हुआ? तुम यहीं पर सो लो और सपना देखकर बताओ कि भोजन कहाँ पर है। भैया, मुझे भूख बहुत जोरों की लगी है, मुझे भूखे पेट नींद नहीं आएगी। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के लिए फल लेने जाता है। वो फल लाकर चिड़िया को दे देता है। रानू चिड़िया फल खा लेती है और कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, मुझे यहाँ पर नींद नहीं आएगी, मैं घर पर जा रही हूँ सोने। मुझे सपना आएगा तो मैं आकर आपको बताऊंगी कि भोजन कहाँ पर है। इस तरह रानू चिड़िया वहां से चली जाती है और कालू कौवा वहीं पर इंतजार करता रहता है।